आपको मालूम हो कि 1927 ईस्वी के लगभग में ये घटना हुई है। उसके बाद तो पूरे भारत में कल्याण पत्रिका के द्वारा जो संदेश फैलाया गया, अष्टजाम हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। 3-3 दिन 4-4 दिन नवाह क्या क्या होता था होता भी नहीं है। तो 24 घंटा का हम लोग देखते हैं, सुनते हैं। अष्टजाम आज शुरू हुआ तो कल खत्म, लेकिन पहले कई दिनों तक होता था। हम लोग के गाँव में ही हुआ था। हम जब 60-62 की बात मैं कहता हूँ कि चरले जो यहाँ छत्तापुर के निकट है, वहाँ का टीम गया था और एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, इस राग में वो हरे राम हरे कृष्णा गाता था और मैं मुग्ध होकर के सुनता था। तो ये प्रचार प्रसार वहीं से शुरू हुआ है। और आपको जानकर के खुशी होगी, आश्चर्य भी होगा, उस समय से लेके अभी तक गीता वाटिका में एक मंदिर है, इस मंदिर में 24 घंटा ये कार्यक्रम हो रहा है। ये 2 दिन 4 दिन का सवाल, उस समय से लेके अभी तक वो परंपरा का निर्वहन कर रहा है। और मैं उस कीर्तन में बैठ करके मैं भी हरे राम हरे कृष्ण गा के आया हूं। धर्म शास्त्र झूठा नहीं है, धर्म शास्त्र झूठा नहीं है। महर्षि जी ने इस युग में दिखा दिया कि संत साहित्य झूठा नहीं है। हमारा विश्वास मजबूत नहीं है, हमें धैर्य नहीं है, हमें निष्ठा जो होनी चाहिए सो नहीं है। जो कोई निष्ठा पूर्वक, धैर्य पूर्वक संतों के बताए रास्ते पर चलेंगे, तर्क से, बुद्धि से, अनुभव से निधिध्यासन करके हर तरह से इसकी पुष्टि ही पाएंगे कि एक से एक उदाहरण है। मुझे श्रवण कुमार जी की एक बात याद आती है। उसका बेटा का मस्तिष्क खराब हो गया। सुल्तानगंज में एक वैद्य था, सुना था कि वो मस्तिष्क की बीमारी को ठीक करता है, तो बेटे को उसके पास ले जाना। प्लेटफॉर्म पर उतरा, इसका नजर ओझल हुआ, लड़का गायब हो गया। कुछ पूछने लगा किसी से, इस बीच में उसका लड़का इनके नजर से ओझल हो गया। इसको मन में हुआ कि जिस ट्रेन से हम उतरे हैं उसी ट्रेन में वो चढ़ के चला गया। ये क्या किया, अब छटपटा रहा है, पागल है लड़का, दिमाग खराब है, कैसे भी हम क्या हो। तो ट्रेन, उस ट्रेन में बैठ गया, इसी ट्रेन में बैठा हुआ, ट्रेन तो खुल रही थी, बैठ गया, आगे जाकर के देखेंगे। लेकिन अब मन ही मन गुरु महाराज से प्रार्थना कर रहा है। गुरु महाराज का भक्त, हे गुरु महाराज, अभी बेटा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो तो पागल है। चिंता मग्न हो गया। अगला स्टेशन पर जब उतरा तो एक, या नहीं ट्रेन में ही कहा, एक लंबे आदमी आते हैं, कहते हैं आप इतने चिंतित क्यों नजर आते हैं। एक अपना दुखड़ा सुनाया, कहा कि आप इस ट्रेन में काहे के लिए आ गए, आपका बेटा तो वहीं पर जो है चापाकल है उसके बगल में बैठा हुआ। हाँ, कहा कि अब तो मैं इतना आगे आ गया। कहा घबराते कहीं, ट्रेन आ रही है, अभी मेल ट्रेन आएगी, अब उसी ट्रेन से वापस चले जाइए। वो ट्रेन आई, उस पर चढ़ा, फिर उसको जब देखना चाहा तो फिर नजर नहीं आया था। उसको समझ में आया कि वो दूसरे कोई नहीं थे, वे गुरु महाराज ही थे। सदगुरु महाराज की जय।
एक प्रसंग जब सुनाता हूँ तो मुझे डॉक्टर महेश्वर सिंह की याद आती है। 1977 ईस्वी में उसने उन्होंने हमको कहा था, वो तो गुरु महाराज के जीवन पर पीएचडी किया है, पहला पीएचडी डॉक्टर महेश्वर सिंह। महर्षि मेही का व्यक्तित्व और कृतित्व उपाघात से प्रकाशित ग्रंथ है, वहाँ उपलब्ध भी। उन्होंने कहा कि बिंदेश्वरी जी, मैं जीवन का एक अनुभव सुनाता हूँ किसी को तो सामने वाला सत्संगी 10 सुनाता है, तो पता लगता है कि गुरु महाराज की कितनी कृपा कितने पर हुई है, जो वर्णनातीत है। कहत साधु महिमा सकुचानी, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। तो गुरु महाराज की महिमा को कौन गा सकता है? और वो उस गुरु के भजन को गाया गया, उनके प्रवचन को पढ़ा गया कि भगवान श्री राम का मतलब सिर्फ धनुषधारी नहीं होता है। भगवान श्री राम का मतलब सृष्टि के कण कण में व्यापक